जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों को चुन चुनकर उनका धर्म पूछ कर उनका कत्ले आम किया गया। पहलगाम में 26 मासूमों की जान ले ली गई। ऐसी बर्बरता कश्मीर में सालों से देखने को नहीं मिली थी। इस हमले ने भारत देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस घटना से बेहद नाराज हैं। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों ने भारत को सांत्वना दी है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोग देने का वादा भी किया है। इसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों के ऐसे खुले समर्थन से पाकिस्तान बेहद दबाव में दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को यह दिखाना और जताना शुरू कर दिया है कि अगर उसे भारतीय लोगों के जानों की परवाह नहीं है तो वो अपने आतंकी मंसूबों को घाटी में नहीं कम कर सकता, तो हमें भी उससे संबंध बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के बाद भारत फुल एक्टिव मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। हालात आमने सामने के युद्ध के भी बनते दिख रहे हैं। बॉर्डर पर फोर्स मुस्तैद हो गई है। गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को पहले ही बंद कर दिया गया है और हर तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को ऐसे झटके दिए गए हैं कि बिना युद्ध के ही उसके कदम कपकपाते दिखाई दे रहे हैं। और तो और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब खुले तौर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही भारत को यह आश्वासन भी दिया है कि आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे बयान से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल होती दिख रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हॉटलाइन पर बातचीत कर इस तनाव को कम करने की अपील की है, जिसके बाद सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत से भी तनाव कम करने में मदद की पेशकश की। टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि रूस कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पैदा हुए हालात के राजनीतिक समाधान के लिए काम करने को तैयार है, बशर्ते इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ही इस बात के लिए रजामंद हों। लावरोव ने इशाक डार से बातचीत करने से 2 दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी। उस दौरान उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने की पेशकश की थी। दुनिया भर में आतंक के एपिसेंटर के तौर पर बदनाम पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी अपना पल्ला झाड़ चुका है। उसकी हरकतों और बिना आरोप लगाए ही सफाई पेश किए जाने और हमले का जवाब देने की उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर दुनिया भर के बुद्धिजीवी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान साबित कर रहा है कि तिनका चोर की दाढ़ी में ही है। इस हमले के बाद भारत में एक्शन तेज होते दिखाई दिए हैं। लगातार उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं, जिससे पाकिस्तान में कपकपी बढ़ती जा रही है। उसका सेना प्रमुख असीम मुनीर ना तो सामने आ रहा है और ना ही कोई बयान जारी कर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जबकि पाकिस्तान की सरकार को डमी सरकार कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट रूल सेना ही करती है। वो शायद इस मुगालते में है कि अगर भारत से युद्ध छिड़ता है तो चीन उसकी सहायता करेगा। अगर अब तक आप भी यही सोच रहे थे तो ठहरिए और जरा घटनाक्रमों की टाइमिंग को समझिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले कि वे रूस पहुंचते, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम हमले के लिए संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि आतंक की लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, रूस की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पहल भी की गई है, जबकि अभी दोनों देशों के बीच आमने सामने का युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। सोचिए, कहीं रूस ने ऐसा चीन के कहने पर तो नहीं किया? कहीं चीन को इस बात का डर तो नहीं है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर पीओके वाला हिस्सा हथिया लेगा? वही पीओके जहां चीन का ट्रेड रूट गुजर रहा है, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। चीन के ऐसे डर की वजह यह भी हो सकती है कि इस समय दुनिया के बहुत से शक्तिशाली देशों की सहानुभूति
भारत के साथ बनी हुई है, जबकि कई देश भारत को अप्रत्यक्ष तौर से यह आश्वासन दे चुके हैं कि भारत युद्ध में उतरता है तो उसे हर संभव सहायता दी जाएगी। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब उसे पीओके पर कब्जा करने के लिए कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। शायद इसी वजह से चीन और उसके प्यादे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद आश्वासन दिया है कि ऐसी हरकतों के जिम्मेदार लोगों को बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर इस तरह की चर्चाओं में वाकई दम है तो ये बात पाकिस्तान और अमेरिका के साथ पहले से ही टैरिफ वॉर में उलझे चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। बहरहाल यहां पर जिस तरह का गतिरोध चल रहा है, इस बीच में एक बड़ी जो अपडेट आई है वो ये है कि चीन के राजदूत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और साथ ही साथ ये आश्वासन भी दिया है कि युद्ध जैसे हालात के बीच में चीन उसे पूरा समर्थन देगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर प्रत्यक्ष तौर से कोई बयान सामने आया है। अब तक चीन कोई भी डायरेक्ट बयानबाजी से बच रहा था क्योंकि उसे शायद इस बात का डर था कि कहीं उसके बयान से बात आगे बढ़ ना जाए, क्योंकि चीन के बल पर ही पाकिस्तान लगातार कूद रहा है और लगातार भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत भी कर पा रहा है, जबकि वो साफ तौर से जानता है कि भारत की शक्ति उससे कई गुना ज्यादा है। भारतीय सेना उससे 10 गुना ज्यादा मजबूत है। अगर हम थोड़ा सा इनकी शक्तियों की तुलना करें तो आपको इस बात से समझ में आ सकता है कि भारत के पास 7 कोर कमांड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कोर कमांड है। इसके अलावा दोनों की शक्ति इस बात से भी जाहिर हो सकती है कि हमारा रक्षा बजट उसके रक्षा बजट के आगे किसी विशालकाय मैमथ की तरह है। 10 गुना ज्यादा हमारा जो रक्षा बजट पाकिस्तान से है। ऐसे में अगर आमने सामने का युद्ध छिड़ता भी है तो पाकिस्तान का हश्र कुछ महीनों में नहीं बल्कि चंद दिनों में ही क्या हो सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब युद्ध छिड़ते हैं तो युद्ध का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता बल्कि वैश्विक समर्थन भी होता है। तो यहां पर भारत के पास कई शक्तिशाली देशों का नैतिक समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में अगर भारत आगे कदम बढ़ाता है तो ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान पहले से ही अपने पश्चिमी प्रांतों में अलगाववाद की जंग से जूझ रहा है। सिंध प्रांत जहां पर अलग से गणराज्य की मांग चल रही है, अलगाववाद की का तूफान वहां पर छिड़ा हुआ है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान रीजन है वहां पर बीएलए के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किए हुए हैं। इस बीच अगर हिंदुस्तान चढ़ाई कर देता है तो आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तानी सेना दो तरफा बढ़ जाएगी, भारत के खिलाफ पूरी ऊर्जा से युद्ध में नहीं उतर पाएगी और ऐसी स्थिति में किस तरीके से वो कुचली जाएगी, शायद असीम मुनीर इस बात को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। और आपको ये जानकर और ये आप देख ही रहे होंगे कि असीम मुनीर किस तरीके से अंडरग्राउंड है। जो बयानबाजियां पाकिस्तान की ओर से आ रही हैं वो पाकिस्तान के मंत्रियों की ओर से है। पाकिस्तान की सेना के आला अफसर कहां हैं? खुद असीम मुनीर कहां हैं? असीम मुनीर की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहे? असीम मुनीर क्यों नहीं भारत को आंखें दिखा पाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? तो ये तमाम चीजें, तमाम घटनाक्रम साफ तौर से इस बात का संकेत कर रही हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से डरा सहमा हुआ है। अब यहां पर तय करना है हिंदुस्तान को कि उसका अगला कदम क्या होगा। अंदेशे यहां पर मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, क्या होने वाला है इसका हम और आप दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। एनबीटी की जो टीम है लगातार हर पल इस खबर पर नजर बनाए हुए है, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो तमाम खबरें हैं लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते गतिरोध पर हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। आज के राम की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।